दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक ग्रह नक्षत्र यूं ही ठीक नहीं चल रहे हैं। उस पर से धाकड़ मिजाज वाले आजाद सिंह डबास ने केजरीवाल की करप्शन उजागर करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में आए। डबास इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से रिटायर होने के बाद सियासत की तरफ मुड़े। फिर ये दोनों आपस में जुड़े। डबास इधर उधर से गुजरते हुए एक दिन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अब उन्होंने इस दल को अपने दिल से निकाल दिया है। डबास ने 3 पेज का इस्तीफा लिखा और उसमें कहा कि वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। यूं तो केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार और अनाचार से जुड़े आरोप नई बात नहीं है। अपने कामकाज के खास अंदाज के चलते केजरीवाल राजनीतिक घटियापन के लिए नए पैमाने स्थापित कर चुके हैं। लेकिन आजाद सिंह डबास का मामला केजरीवाल को काफी महंगा पड़ सकता है। डबास हरियाणा से हैं और जाट भी हैं, तो ये पोटेंट मिक्सचर उन्हें कुरुक्षेत्र के जुझारू योद्धा के रूप में स्थापित कर चुका है। ग्वालियर में सीसीएफ रहते हुए डबास ने वहां चल रहे माइनिंग घोटाले की कम से कम 350 पेज की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेज दी थी। इस जांच के लिए डबास को कोई आदेश नहीं मिले थे, लेकिन जब उन्होंने पाया कि ग्वालियर में वन विभाग के आला अफसर ही माइनिंग माफिया के पार्टनर बन गए हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। कहा जाता है कि डबास ने सीएम को जो रिपोर्ट दी उसमें इस गड़बड़ झाले के कई सबूत भी थे। खैर, रिपोर्ट पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत चौंकाने वाला रहा, क्योंकि डबास का यह खुलासा न जाने क्यों उस समय ग्वालियर के डीएफओ डॉक्टर दिलीप कुमार को चुभ गया था। शायद ये दिलीप कुमार की निजी पीड़ा का मामला था, जिसमें उनके लिए निजी क्षति वाले आसार भी थे। तो साहब कुमार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डबास को मानसिक इलाज कराने की सलाह दे दी। डबास भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने रिटर्न गिफ्ट के अंदाज में दिलीप कुमार की सलाह उनको ही वापस थमा दी। जोरदार घमासान का नतीजा ये कि सरकार ने कुमार और डबास दोनों को ही सस्पेंड कर दिया था। डबास का सस्पेंशन खत्म हुआ तो नया टेंशन सामने आ गया। उन्होंने आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अब खुला नया रास्ता और रिटायरमेंट के बाद डबास कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वहां उन्हें अपने मिजाज के मुताबिक पूछ परख नहीं मिली। जंगल महकमे में शेर की तरह आजाद अंदाज में दहाड़ मारने वाले डबास को कांग्रेस का वो माहौल रास नहीं आया। वो वहां से निकले और उन्होंने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार आंदोलन का झंडा थाम लिया। इसके लिए डबास के संगठन सिस्टम परिवर्तन ने तब सनसनी मचा दी जब डबास ने मध्य प्रदेश के 3 आईएएस अफसरों को सीधे टारगेट पर ले लिया। डबास ने मुख्य सचिव को खत लिखकर आईएएस बिरादरी के 3 चेहरों पर शिकन ला दी। डबास ने इन अफसरों पर आजीविका मिशन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इस शिकायत का भी खास असर नहीं हुआ। फिर डबास आम आदमी पार्टी में आ गए और आगे क्या हुआ ये तो हम शुरू से ही बता रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई डबास के पिटारे में कुछ ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल को डंक मार सकता है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हर नेता ने इस सियासी महाभारत में केजरीवाल का चीरहरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगेंद्र यादव से लेकर कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा आपके बाप यानी केजरीवाल के आपके तो ऐसे न थे वाले अंदाज में कोसते चले आ रहे हैं। तो क्या आजाद सिंह डबास के पास केजरीवाल की ऐसी कुंडली भी है जो दिल्ली के पूर्व सीएम को अभूतपूर्व रूप से नए संकट में डाल सकती है? इसका जवाब समय ही देगा।